तैयारा गिरकर तबाह होने से लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हुदाद जाँ बहक। अल हुदाद का तैयारा तुर्की के दारुल हुकूमत अनकरा से तिराबलस वापसी के लिए रवाना होते ही लापता हो गया था। हंगामी लैंडिंग की कोशिश नाकाम। मलबा अनकरा के नवाही इलाके से मिल गया। तैयारे में सवार आर्मी चीफ समेत 5 अफराद मारे गए। तैयारा तबाह होने की वजह मालूम ना हो सकी। रवानगी से पहले लीबिया के आर्मी चीफ ने तुर्की के वज़ीर दिफा और तुर्क मनसब से मुलाकातें की थी। हादसे से एक ही रोज़ पहले तुर्की की पार्लियामेंट ने लीबिया में तुर्की के फौजी मजीद 2 बरस तक तैनात करने की मंजूरी भी दी थी। Consortium, it's your turn now. 135 billion. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on कौमी एयरलाइन बेच दी गई। जहाज अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम उड़ाएगा। कौमी परचम बरदार एयरलाइन को आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में खरीद लिया। लकी कंसोर्शियम 134 अरब रुपए की बोली लगाकर दूसरे नंबर पर रहा। हतमी बोली का फैसला ओपन बिडिंग के जरिए हुआ। मेहरबंद लिफाफे में की गई पेशकशें खोलने के पहले मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप 115 अरब रुपए की पेशकश करके सबसे आगे रहा था। पहले मरहले में लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। एयर ब्लू 26 अरब 50 करोड़ रुपए की सबसे कम बोली लगाकर पहले मरहले में ही बाहर हो गई। हुकूमत ने PIA की फरोख्त के लिए कम से कम कीमत 100 अरब रुपए मुकर्रर की थी। निजकारी की तकरीब बराह रास्त TV पर नशर की गई। PIA की निजकारी की दूसरी कोशिश थी। पिछले साल पहली कोशिश उस वक्त नाकाम हुई जब PIA के लिए सिर्फ एक कंपनी ने सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, रियासती इदारों की निजकारी का वादा पूरा हो रहा है। निजकारी से मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करने में PIA और दीगर रियासती मलकियती इदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। मुल्की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। PIA की निजकारी इस बात का सबूत है कि सागजार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इदारों की काविशें काबिल तहसीन हैं। निजी शोबे के साथ मिलकर तरक्की और अवामी फलाह के लिए पुरआज़म हैं। I think huge potential है। रिलीजियस ट्रैवलिंग है, वो तो एक कैप्टिव मार्केट है ना हमारे पास। हज और उमरा जो है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, अब 14 मिलियन से ज्यादा हैं। हम बेस्ट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स हमारे होगा। ऑलरेडी जो हमारी टीम है, आई थिंक उसमें बहुत सारे कैपेबल लोग हैं। उनका हम फुल यूटिलाइज करेंगे और जहाज लाने के प्लान है तो हमें और लोगों की जो है वो जरूरत होगी। बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है एग्जिस्टिंग लोगों में से भी और एडिशनल भी इंशाल्लाह एकोमोडेट कर सकेंगे। एग्जिस्टिंग लोग जो है वो मौजूद हैं और उनको हम पूरा तरीके से सपोर्ट करेंगे, वो अपने जोहर दिखाएं। PIA को खरीदने वाले मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का कहना है कि उन्होंने 130 अरब रुपए की बोली का अंदाजा लगाया था। 100% शेयर्स खरीदना चाहते थे। प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए आरिफ हबीब ने बताया कि बोली से पहले उन्होंने लकी ग्रुप को साथ मिलाने की बात की थी। अब भी कौमी एयरलाइन से मुतालिक लकी ग्रुप से मुशावरत करेंगे। PIA की अज़मत को बहाल करना टास्क है। पाकिस्तानी प्रोफेशनल से कई ममालिक की एयरलाइन खड़ी की हैं। पहले से मौजूद लोगों को मौका नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा। चाहते हैं कि मिलकर पाकिस्तान के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आरिफ हबीब को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की जीत हुई है। शफाफ और बेहतरीन तरीके से निजकारी का अमल मुकम्मल हुआ। दोबारा PIA में सफ़र शुरू करने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान रेलवे ने 2025 में 93 अरब रुपए से ज़ायद रेवेन्यू हासिल किया। वज़ीर रेलवे ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, तवक्को है कि साल के इख्तिताम पर रेलवे तारीख में पहली बार 1 खरब आमदन का संग-मील अबूर करेगी। सेफ्टी डायरेक्टरेट बनने के बाद हादसात की शरह 0.09 से 0.04% पर आ गई। डायरेक्टरेट बनने के बाद रेलवे को सीरियस नौयत का कोई हादसा पेश नहीं आया। कराची तरोहरी ट्रैक बनाने के मंसूबे की जुलाई में ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी जाएगी। ईरान के मामले पर तसादुम से गुरेज।
सिफारतकारी को कामयाब होने के लिए मजीद वक्त दिया जाना चाहिए। ईरान के जौहरी मामले पर सलामती काउंसिल इजलास से पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदून का खिताब। कहा, किसी मुतबादल इंतज़ाम के तय पाने तक JCPOA के फ्रेमवर्क को बरकरार रखा जाना चाहिए। सूरत हाल पहले ही UN मंशूर की खिलाफ वर्जियों, ताकत के यकतरफा इस्तेमाल से पेचीदा हो चुकी। मामले पर हमारा मौक़िफ़ बदस्तूर बरकरार है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम उमूर का हल मुकालमे के जरिए ही मुमकिन है। सलामती काउंसिल में ईरान और अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात की बहाली की शराइत पर एक दूसरे पर लफ्जी हमले। ट्रंप की मशरक़ वुस्ता के लिए नायब मंदूब मॉर्गन ऑर्टिगस ने कहा कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार हैं। शर्त यह है कि ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी नहीं होगी। ईरान ने वाशिंगटन की शराइत को मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान किसी भी दबाव और धमकी के आगे नहीं झुकेगा। कराची के इलाके मंगू पीर में ट्रक की टक्कर से जान बहक बच्ची, ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। वाक़े का मुकदमा बच्ची के वालिद की मुद्दत में दर्ज। शहरी इंतज़ामिया ने हैवी ट्रैफिक पर सुबह 6 ta रात 10 बजे तक शहर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। दिन में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी 2 माह के लिए आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैवी ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट मुकर्रर कर दिए गए। नवाब शाह में वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम, 4 अफराद जान बहक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार वैन कराची से ठरी मीरवा जा रही थी। मोटरवे M5 रहीम खान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। दीगर मोटरवेज पर ट्रैफिक रवादवा। पंजाब के बेशतर अजला में धुंध की शिद्दत में कमी, फ़िज़ाई मायार भी बेहतर। दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में लाहौर का 9वां नंबर। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 159 रिकॉर्ड की गई। कराची में 167 और कोयटा में 255 रिकॉर्ड की गई। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्रेट कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। साथ ही वाज़ेह कर दिया कि जायज़ मुतालिबात पर ही मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। पहले भी PTI क़यादत को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास को दिया गया है। महमूद अचकज़ई ने दुरुस्त कहा कि जिसने चोरी की उससे कैसे बात हो सकती है। पहले मानना होगा कि पूरे निज़ाम ने मिलकर अवाम की राय पर डाका मारा। अगर ये डाके को मान लें फिर शफाफ इलेक्शन पर आगे बढ़ सकते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था कि बानी PTI ने कह दिया, PTI नहीं अपोजिशन इत्तेहाद बात करेगा। अगर चोरी माने बगैर बात करनी है तो किसी और को ढूंढ लें, मुकदमे हो मिलने ना दें तो कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं कि जो मुज़ाकरात की बात करते हैं वो बानी PTI के साथ नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, अलीमा बाजी ने मुज़ाकरात से मुतालिक जो कहा उस पर तबसरा नहीं करूँगा। महमूद अचकज़ई के पास अगर मैंडेट है तो वो बात कर लें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क को वसी और मुसलसल नौइयत के चैलेंजेस का सामना है। ये चैलेंजेस रिवायती, गैर रिवायती, इंटेलिजेंस, साइबर, इत्तलाती, अस्करी, मुआशी और दीगर शोबों पर मुहित हैं। चैलेंजेस से निपटने में हम जहती तैयारी कौमी ताकत के तमाम अनासिर की हम आहंगी नागुज़ीर है। दुश्मन अनासिर खुले तसादुम के बजाय बिलवास्ता और मुबहम तरीक़े इख्तियार कर रहे हैं। इन मुबहम तरीक़ों में अंदरूनी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शामिल है। मुस्तक़बिल के रहनुमाओं को इन चैलेंजेस को पहचानने और मुकाबले की तरबियत दी जानी चाहिए। वाज़ेह फ़ैसला साजी और ज़हनी इस्तक़ामत सिक्योरिटी माहौल में कामयाब किरदार अदा करने के लिए अहम औसाफ हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दौरे में गुफ्तगू।
फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के सिविल और अस्करी पैनल्स की कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने NGU के किरदार को सराहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पाकिस्तान की तरक्की के लिए जाने वाली कोशिशों के हवाले से कोई अबहाम नहीं। बरतानवी जरीदे ने डिप्लोमेसी और भारत के साथ जंग में कामयाबियों का क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारिजा पॉलिसी का माहिर करार देने पर तबसरा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, खारिजा पॉलिसी की कामयाबी शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के सर है। खारिजा पॉलिसी से पाकिस्तान का दुनिया से ताल्लुक मजबूत हुआ है। चीन, अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, अरब ममालिक हमारे साथ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में पुलिस मोबाइल पर हमला करने वाले 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मतलूब दहशतगर्द आरिफ उर्फ डॉन भी मारा गया। दहशतगर्दों के हमले में 5 पुलिस एहलकार शहीद। नमाज जनाजा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, चीफ सेक्रेटरी और IG की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाक अफगान सरहद पर कालादम TTP के कैंपों पर पाकिस्तान की कार्रवाई का मवाजना गैर मुनासिब है। अक़वाम आलम और अक़वाम मुत्तहिदा भी अफ़गान तालिबान के ज़ेर साया दहशतगर्दी से खाइफ हैं। पाकिस्तान में आए रोज़ अफगानिस्तान से आई दहशतगर्द तश्कीलें और दहशतगर्द इसका वाज़ेह सबूत हैं। पहलगाम पर भारत आज तक सबूत नहीं दे सका। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ये वाज़ेह करती है कि भारतीय जारियत गैर कानूनी और बगैर सबूत के थी। पाकिस्तान की जानिब से दिया गया जवाब मुकम्मल जायज़ था। कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में तल्ख कलामी पर पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म अपने नीतीश कुमार जैसे वज़ीरों को संभालें। अगर कोई आवारा जानवर इन्हें काटेगा तो वैक्सीन उस जानवर को लगेगी। विफाकी वज़ीर के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक जमा करा दी है। अब बात सेनेट में होगी और फैसला सदर जरदारी करेंगे। पलवशा खान ने कहा, सवाल टैक्स के पैसों से बनी सड़क का था, वो सड़क अवाम के लिए है या एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए? वुज़रा ईवान को जवाब दे हैं। मसला सवाल का नहीं जवाब का है। चंद रोज़ कबल कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान में तल्ख कलामी हुई थी। बात शटअप और यू शटअप तक पहुंची थी। विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने चेयरमैन कमेटी परवेज़ रशीद के कहने पर पलवशा खान से मशरूत माफ़ी भी मांगी थी। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का PIA की निजकारी पर रद्द-ए-अमल। कहा, निजकारी से हुकूमत को सिर्फ 7.5% रकम मिलेगी जो बामुश्किल कंसल्टेंट की फ़ीस के बराबर है। PIA पर 700 अरब के वाजिबात भी हुकूमत ने अपने खाते में रख लिए जो अवाम पर मज़ीद टैक्स लगाकर पूरे किए जाएंगे। हुकूमत का पाकिस्तान में जल्द 5G सर्विसेज शुरू करने का ऐलान। वज़ीर IT शज़ा फातिमा ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करने जा रहे हैं। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा। कोशिश है कि फरवरी 2026 के पहले हफ्ते तक इस ऑक्शन को मुकम्मल कर ले। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ECC ने स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। सिंध में तालीम, सेहत, सड़कें, ज़राअत हर शोबे में मेरिट तबाह हो चुका। अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलेजो की अडेरोलाल में मीडिया से गुफ्तगू। दावा किया कि लाड़काना, कंदकोट, घोटकी, शिकारपुर और सखर में बदतरीन लाकानूनियत है। लोग अपने घरों, दुकानों और शहरों में भी महफूज नहीं रहे। सिंध की ज़मीनों और कचरे के इलाकों पर MNAs, MPAs और वडेरों के कब्जे हैं। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में फायरिंग, बच्चा जाँ भाग। फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस मुलजिम फारूक गिरफ्तार। असलहा बरामद। औरंगी में कार्रवाई। मुनशियात फरोश गिरोह की खातून मुलजिमा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मुनशियात कोयटा और पंचकोट से कराची स्मगल करते थे।
बानी पीटीआई पहले 3.5 साल का हिसाब दें। गवर्नर हाउस कराची में क्रिसमस की तकरीब से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का खिताब कहा। उस्मान बाजार को 4 दिन के लिए मेरे हवाले करें। फराह गोगी के पास कितने पैसे हैं सब मालूम हो जाएगा। बोले आज दुनिया फील्ड मार्शल की पेशा वराना महारत और कामयाब सिफारतकारी की मिसाल दे रहे हैं, जिन्होंने सबको एक पेज पर सबको जमा कर दिया। बोले पाकिस्तान के मारखोरों ने अपने सींगों पर उठाकर भारत को तन्हाई के कुएं में फेंक दिया है। तकरीब में गवर्नर सिंह ने क्रिसमस का केक भी काटा। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। गुजरांवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 5 दिसंबर को सियालकोट रोड पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल किया था। दावा किया था कि मकतूल को उसकी बीवी के कहने पर मौत के घाट उतारा। मकतूल की बीवी और एक शख्स गिरफ्तार। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के बिशी फराहमी निज़ाम में खराबी, मुख्तलिफ शोबाजात में काम बंद। पीड्स वार्ड में मुतादिद इंक्यूबेटर्स और वेंटिलेटर्स भी बंद हो गए। अस्पताल के डायरेक्टर फैसल समदानी का कहना है कि अस्पताल के बिशी फराहमी के अंदरूनी निज़ाम में तकनीकी खराबी का सामना है, जिसे दुरुस्त करने पर काम जारी है। रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। पाकिस्तान नेवी के शोहदा को खिराजी अकीदत पेश किया। सरबराह बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर की मुलाकात में इलाकाई बहरी सलामती और 2 तरफा बहरी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। फरीक़ैन का बहरी अफवाज के दरमियान दिफाई ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इसराइली वज़ीर दिफा का गज़ा कभी ना छोड़ने का ऐलान, कहा गज़ा में अपने शहरियों के दिफा के लिए हैं, किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। मुनासिब वक्त पर शिमाली गज़ा में भी शहरी फ़ौजी यूनिट बनाएंगे। अमरीकी हिमायत याफ्ता गज़ा अमन माहिदे के तहत इसराइली फ़ौज को गज़ा से मुकम्मल इनखला करना है। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग को लंदन में फ़लस्तीन के हक में होने वाले एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए जाने के बाद रिहा कर दिया गया। ग्रेटा थुनबर्ग को दहशतगर्दी के कानून के गिरफ्तार किया गया है। ग्रेटा ने एक प्लेकार्ड उठा रखा था जिस पर यह नारा दर्ज था कि मैं फ़लस्तीन एक्शन के कैदियों की हिमायत करती हूँ, मैं नस्ल कुशी की मुखालिफत करती हूँ। हुक्काम के मुताबिक एहतजाज के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी के शुबे पर कार्रवाई की गई। सजा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल से मुतालिक तहकीकात की मजीद दस्तावेजात जारी। 29,000 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात में CCTV वीडियोस और कानूनी रिकॉर्ड शामिल है। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि दस्तावेजात में सदर ट्रंप के खिलाफ 2020 में लगाए गए बेबुनियाद और सनसनीखेज दावे शामिल हैं, जो सच्चे होते तो अब तक सदर ट्रंप के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल किया जा चुका होता। अफगानिस्तान में गलियों में नहीं फिर सकते, मैंने अफगानिस्तान में बुलेट प्रूफ गाड़ी रखी हुई है। अफगानिस्तान T20 कप्तान राशिद खान के साबिक क्रिकेटर केविन पैटरसन से गुफ्तगू, बताया पता नहीं होता कुछ भी हो जाए, अफगानिस्तान में बुलेट प्रूफ गाड़ी रखना आम सी बात है। राशिद खान की बातें सुनकर केविन पैटरसन हैरतज़दा। पाकिस्तान अंडर 19 टीम इस्लामाबाद से हरारे के लिए रवाना। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने टीम को होटल से अलविदा किया। स्क्वाड में शामिल तमाम 15 खिलाड़ी और मैनेजमेंट बरास्ता दुबई हरारे जाएंगे। टीम जिम्बाब्वे में 3 मुल्की सीरीज़ और ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। 3 मुल्की सीरीज़ का आगाज़ 25 दिसंबर से होगा। जंग और जियो के इश्तराक से 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 25 से 28 दिसंबर तक कराची आर्ट्स काउंसिल में होगी, जिसमें AI के अदब पर असरात, मौसमियाती तब्दीली, यादगारे रफ्तगा समेत कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। इवेंट में 2 आलमी मुशायरे और अयाज फरीद और अबू मोहम्मद कवाल भी परफॉर्म करेंगे। लाहौर के लिबर्टी चौक में 42 फुट बुलंद क्रिसमस ट्री नस्ब किया गया। गिरजाघरों पर भी
विमेन क्रिकेटर सिद्रा नवाज की लाहौर के एक फार्म हाउस में शादी की तकरीब सजाई गई। तकरीब में करीबी अजीज़ों कारक की शिरकत। विमेन क्रिकेटर का कहना है कि ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ हो रहा है, सबकी दुआओं की ज़रूरत है। सिद्रा नवाज और गयास खान के वलीमे की तकरीब कराची में होगी। और अदाकार, मेज़बान और कॉमेडियन मोइन अख्तर आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। चाहने वालों ने यौम पैदाइश पर मोइन अख्तर को बहुत याद किया।